वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय तैयारों को तबाह करके फ़ज़ाई बरतरी कायम करने वाली पाक फ़ज़ाइया की एयरबेस का दौरा। दुश्मन की बरतरी की खुशफहमी को खाक में मिलाने वाले पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद भी हमरा, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा सागदार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अताउल्ला तारड़ और आला सिविल और अस्करी क़यादत भी हमरा। मार्का हक में तारीखी फतह पर कल यौम तशक्कुर मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी शरीक होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। शोहदा की यादगारों पर दुआया तकारीब, फूल रखे जाएंगे। पाकिस्तान का भारतीय एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर दिफा की पाकिस्तानी एटमी असासों के मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान किसी धमकी से मारूफ नहीं होगा। भारत के शहर देहरादून में 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ। गुज़िश्ता बरस भारत में $100 मिलियन मालियत का ताबकारी मवाद कैलिफोर्नियम बरामद हुआ। 2021 में भी भारत में ताबकार मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदेही करते हैं। पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत भारत की जारियत को रोकने के लिए काफ़ी है। गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। अमरीकी पेशकश पर पाकिस्तान की फौरी हाँ बगैर किसी तिजारती टैरिफ 2 तरफ़ा तिजारती मुआहदे की पेशकश। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक अमरीकी सदर के तिजारत बढ़ाने के जवाब में पाकिस्तान ने तजवीज़ दी ट्रंप की मोदी सरकार के खिलाफ सख्त पॉलिसी। हमने सीज फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की, किसी को हमने ये नहीं कहा कि जाके इनको रुकवाएं। सबसे पहले मुझे जो फोन आता है वो सेक्रेटरी रूबियो का आया। उन्होंने मुझे कहा कि इंडिया इज रेडी फॉर स्टॉपिंग द वॉर। मैंने कहा इफ इंडिया इज रेडी वी विल ऑल्सो स्टॉप। इस दफा इंडिया का नैरेटिव जो है नहीं बिका और हमने साबित किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। उस वक्त जो था हमने कहा था टिट फॉर टैट, ये हमने क्लियर कर दिया। अब इनका जवाब पत्थर से देंगे। भारत से जंग बंदी कैसे हुई, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने बता दिया। कहा कि पाकिस्तान ने किसी से सीज फायर करवाने का नहीं कहा। पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया, भारत जंगबंदी चाहता है तो हमने रजामंदी जाहिर की। फिर सऊदी अरब, तुर्की और चीन से भी फ़ोन आए। हर मुल्क के सरबराह वज़ीर ख़ारजा से कहा कि हम हमले में पहल नहीं करेंगे, मगर भारत के कार्रवाई की जाएगी तो जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। UN चार्टर के मुताबिक दिफा का हक इस्तेमाल किया, किसी की बर्तरी तस्लीम नहीं की, बराबरी पर बात करेंगे। भारतीय जारियत पर पहले दिन फैसला कर लिया था, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। राफेल और दीगर लड़ाका तैयारों की तबाही पर भारत को आलमी सतह पर हज़ीमत का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर सेनेट में अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर जश्न। अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबन जमीआ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम कौम के शाहीनों और कौम के बहादुर बेटों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी तरफ से और
पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तरफ से फतेह के ऊपर, अजीम और शानदार फतेह के ऊपर आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। अभी मैं कौम के उन अजीम माँओं के बेटों को मिलकर आया हूँ जिन्होंने इस मुख्तसर जंग में दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े बल्कि उसके घमंड और गरूर को भी अपनी आला तरीन प्रोफेशनल महारत दलेरी के साथ दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। मैं समझता हूँ कि 6 मई से लेकर 10 मई के ये जो दिन गुजरे हैं और 10 मई उस दिन के इख्तिताम से पहले पूरी दुनिया को आपने अपनी आला तरीन जो महारत है आपकी, उससे आपने पूरी दुनिया को विरताए हैरत में डाल दिया। दुश्मनों को आपने उनके चारों तरफ रोशन कर दिए और दोस्तों और भाई खाओं के एतमाद को आपने आसमान तक पहुंचा दिया। मेरे शाहीनों और कौम के अजीम बेटों और बेटियों, पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई और आपने इस शानदार फतेह से न सिर्फ दुनिया की सोच को तब्दील कर दिया बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया में जो इक्वेशन है उसको तब्दील कर दिया। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी अल्लाह ताला की कोई और मेहरबानी हम पर नहीं हो सकती कि अफवाज पाकिस्तान के इस शानदार कारकर्दगी के ऊपर पाकिस्तानी तो उनके तो सर फख्र से बुलंद हैं और इस कामयाबी के ऊपर हम सब के गर्दनें अल्लाह के हजूर झुकी हुई हैं। मगर दुश्मन को आपने ये पैगाम दे दिया कि अगर दोबारा उसने अपनी कभी मैली आंख से हमारी तरफ देखा तो आप उसको पांव तले रोन देंगे। इसके लिए जिन्होंने